24 जनवरी 1848 की सुबह जेम्स मार्शल ने कैलिफोर्निया के सटर मिल में अमेरिकन रिवर के पानी में कुछ चमकता देखा। उसने एक छोटा सा पीला टुकड़ा उठाया और देखकर कहा, क्या ये सोना है? ये खबर तेजी से फैल गई। कुछ ही महीनों में लाखों लोग अपने घर, नौकरी, परिवार छोड़कर बेशुमार दौलत की तलाश में निकल पड़े। किसान अपने खेत, नाविक अपने नाव और व्यापारी अपनी दुकान छोड़कर सुनहरा सपना देखने लगे, जैसे कि चाइना, साउथ अमेरिका, यूरोप, इन सारे कंट्री के लोग कैलिफोर्निया आने लगे। एंड 1849 तक कैलिफोर्निया सिर्फ एक दौर का इलाका नहीं रहा, ये अमेरिका का पूरा इकोनॉमी को ही बदल के रख दिया। लेकिन सोने के साथ आई अफरा तफरी, लालच और किस्मत। कुछ लोगों ने लाखों कमाए जबकि दूसरे लोग सब कुछ खो बैठे। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़्यादा पैसा किसने बनाया? वो जो सोना ढूंढ रहा था? नहीं। वो जो सोना बेच रहा था? नहीं। तो फिर कौन? वो थे सैम ब्रैनन, कैलिफोर्निया के फर्स्ट मिलेनियर। एंड मैं आपको जानने के लिए बता दूं, ये जो गोल्ड रश था कैलिफोर्निया का, ये दोस्तों 1849 से लेके 1855 तक चला। मींस कि ऑलमोस्ट 6 साल तक लोग माइनिंग करते रहे यहाँ पे। सब लोग दोस्तों खुदाई कर रहे थे। ब्रैंडन ने एक और ही चाल चली थी। उसने सबसे पहले माइनर्स का टूल जैसे कि कुदाल, पतीली और सोना धोने का जो ट्रे होती है, इन सब कुछ को पहले से ही खरीद कर रखा था। एंड जब लोग दोस्तों यहाँ पे कैलिफोर्निया पहुँचे, उन्हीं सामान को वो 10x प्राइस पे बेचने लगे। जब तक दूसरे लोग यहाँ पे सोने के तलाश में थे, तब तक सैम ब्रैनन ने महीने का $1,50,000 कमा रहा। फिर से वही दौर चल रहा है, बट ये जो दौर है वो है डिजिटल गोल्ड रश का। एंड क्या आप फिर से वही गोल्ड माइनर्स की तरह बनना चाहते हो, या कि सैम ब्रैनन की तरह एक मिलीनियर सोच वाले बनना चाहते हो? ब्रदर, यू वॉन्ट मेक मनी अंटिल यू थिंकिंग लाइक सेकेंड लेवल ऑफ थिंकर्स, जैसे कि सैम ब्रैनन। वहाँ पे दोस्तों काफ़ी सारे लोग थे। मैक्सिमम जो लोग थे दोस्तों 95% लोग सारे दोस्तों गोल्ड के पीछे भागे थे। बट 5% जो लोग थे जिसका थिंकिंग सेकेंड लेवल की थी, जिन्होंने दोस्तों वहाँ पे बिजनेस बिल्ड किया, उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया कि भाई वहाँ पे क्या चीज़ डिमांड पे रहेगी। क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक आ रहा था, 3 लाख लोग रुके थे, तो लोगों को नेसेसिटी जो चीज़ें थी वो चाहिए ही था। जैसे कि खुदाई करने के लिए कुदारी वगैरह, कुदाल जो भी कहते हैं वो चाहिए था। ठीक है। नेक्स्ट, रहेंगे लोग तो खाने की ज़रूरत पड़ेगी। थर्ड, लोग जहाँ रहेंगे जगह चाहिए होगा। फोर्थ, कपड़े वगैरह चाहिए होगा। तो इन चीज़ों को जिन्होंने दोस्तों वहाँ पे प्रोवाइड किया, वहाँ पे सेल किया दुगनी दामों में, उन्होंने ही दोस्तों लाखों कमाए थे। एंड वही चीज़ दोस्तों अभी के टाइम पे आपको करना है। वो कैसे करोगे? एवरीथिंग आई विल टेल यू। वो कोट तो आपने सुना ही होगा, डोंट ट्राई टू कैच बटरफ्लाई, जस्ट मेक द गार्डन एंड बटरफ्लाई विल कम टू यू। तो यहाँ पे हम दोस्तों आपको एक गार्डन बनाना सिखाऊंगा। एंड मैं दोस्तों आपको कोई तरीका नहीं बताऊंगा कि ये चीज़ करो, वो चीज़ करो, इनसे आप लाखों कमाओगे, उनसे आप करोड़ों कमाओगे। ठीक है। जो दोस्तों फाइनेंस यूट्यूबर है वो आपको समझाती है ये तरीका जहाँ से आप लाखों कमा सकते हो। उनमें से दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो कि जेन्युइन है, बट कुछ चीज़ें बेकार है। एंड कैसे आप सेकेंड लेवल की थिंकिंग सोच सकते हो, वो ही मैं आपको सिखाऊंगा। एक्चुअली दोस्तों अमीर बनने का यहाँ पे 3 फेस होता है, ये सभी के ऊपर लागू होता है। जैसे नंबर 1 फेस होता है दोस्तों जहाँ आपको एक गार्डन क्रिएट करना होता है या फिर पैसा कमाना होता है। ठीक है, जिसको कहते हैं फेज़ 1 मेक मनी और क्रिएट गार्डन। नंबर 2 फेज़ 2 जिसको कहते हैं दोस्तों प्रिजर्व योर मनी और वेल्थ, आप जो भी कमाया होगा उसको प्रिजर्व करना है। और नंबर 3 होती है दोस्तों मल्टीप्लाई। ये तीनों चीज़ को दोस्तों अगर रिपीट करने लग गए तो आपका जो वेल्थ है डे टू डे इंक्रीज़ होता जाएगा, ना कि डिक्रीज़। ठीक है, तो इन तीनों फेज़ को दोस्तों हम बारीकी से समझेंगे। फेज़ 1 पे क्या करना है दोस्तों, हम लोगों को रेवेन्यू कमाना है, जैसे कि दोस्तों मेक मनी और क्रिएट गार्डन। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आपका अगर कोई इनकम नहीं है, इनकम सोर्स नहीं है, तो सबसे पहले आपको एक जॉब ढूंढना है जहाँ से इनकम आए आपके पास। देन आपको पार्ट टाइम में कोई बिजनेस या कोई साइड हसल के बारे में सोचना है। पहले आपका फेस होगा कि पैसे कमाओ, फिर आप रिजर्व करोगे, देन उसको मल्टीप्लाई करोगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप क्रिएटर बनो, क्योंकि डिजिटल जो गोल्ड रश है दोस्तों वहाँ पे एक सारी चीज़ें जो है ना दोस्तों डिजिटल ही हो रही है। यानी सारी चीज़ें क्या है दोस्तों, जैसे नंबर 1 यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर। कंटेंट क्रिएटर कौन है दोस्तों, वहाँ पे चीज़ें बेचने वाला। जैसे यूट्यूब में आपको देखोगे सभी लोग दोस्तों यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं, बट असली पैसा कौन बना रहे हैं, जो यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं। एंड वो आप लोगों को डाइवर्ट करे कि आप इस तरीके से कमा सकते हो, इस तरीके से कमा सकते हो, ये तरीके से आप कर सकते हो। बट लिटरली मैक्सिमम जो पैसा कमाते हैं दोस्तों वो यूट्यूबर होती है। जैसे ईमान गाजी, ल्यूक बेलमार या काफ़ी सारे इंडिया के भी फाइनेंस यूट्यूबर है, देखोगे आपको तरीका बताती है, बट एक्चुअली में पैसा कौन बनाता है, वो लोग ही बना रही है। ठीक है, वैसे आपको यहाँ पे क्रिएटर बनना है, कोई कंज्यूमर नहीं बनना। नंबर 2 पे क्या करना है, प्रिजर्व करना है। आपने जो भी पैसा कमाया उसको इकट्ठा किया आपने। ठीक है, इकट्ठा करने के बाद एटलीस्ट आपके पास टाइम आ चुका है एंड आप थोड़ा बहुत फ्री हो। अब ये पैसों के पीछे नहीं भागोगे। ठीक है, आपके पास थोड़ा बहुत पैसा आ गया है, आपने कुछ बिजनेस वगैरह कर लिया, कुछ गार्डन बना लिया जिससे आपको पैसा आने लगे, राइट, या फिर यूट्यूब चैनल कर लिया जहाँ से पैसा आने लगे, उसको इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के बाद क्या करना है, सेकंड चीज़ थर्ड फेज़ पे जाना है। थर्ड फेज़ क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे थर्ड फेज़ होता है इन्वेस्टिंग या मल्टीप्लाई करना है।
अभी आपको जैसे कि आपके पास पैसा आ गया था, उस पैसे से आप एक और नया बिजनेस क्रिएट कर सकते हो जहाँ से आपको मल्टीप्लाई हो सके। स्टॉक पे इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर क्रिप्टो पे इन्वेस्ट कर सकते हो, रियल एस्टेट पे बिजनेस इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपका जो वेल्थ है दोस्तों वो मल्टीप्लाई होता रहेगा। ये जो चीज़ है दोस्तों एक प्रोसेस है, ओवरनाइट नहीं होगा। अब अगर आप रातों रात सोच रहे हो, 6 महीने के लिए सोच रहे हो, भाई ये काम नहीं करेगा। एक प्रोसेस है, इसको काम करने में टाइम लगता है, बट आपको इसको तरीके से करना होगा, ठीक है। जैसे फेज़ 1 हो गया, आपको पैसा बनाना है, फेज़ 2 पे आपको सेव करना है, फेज़ 3 पे मल्टीप्लाई करना है। सिंपल सा प्रोसेस है, बट इट टेक टाइम। अभी के टाइम पे दोस्तों क्रिप्टो देखोगे कि लोग यहाँ पे $200 इन्वेस्ट करके मिलियनियर बन रहा है रातों रात। जैसे ट्रम्प कॉइन आया था, मैं आपको यहाँ पे गैम्बलिंग की तरह नहीं सोचने को बोल रहा हूँ कि भाई आप ओवरनाइट यहाँ पे सारा पैसा लगा दो। तो अगर स्टॉक पे भी लगाओगे, आप कुछ भी चीज़ को यहाँ पे गैम्बलिंग की तरह ले सकते हो, अपने बिजनेस को भी गैम्बलिंग की तरह ले सकते हो, क्योंकि एवरीथिंग इज़ गैम्बलिंग इन द वर्ल्ड। गैम्बलिंग मीन्स दोस्तों गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। हमारा लाइफ भी दोस्तों गैम्बलिंग, आप जॉब करते हो वो भी गैम्बलिंग है अगर ध्यान से सोचोगे तो। बट आपको गैम्बलिंग की तरफ कुछ भी चीज़ों को नहीं रखना है, आपको रिस्क मैनेजमेंट रखना है चीज़ों को। जैसे हम लोग रिस्क मैनेजमेंट करके दोस्तों ट्रेड लेते हैं, जैसे हम लोग 10 ट्रेड लिए, उनमें से अगर दोस्तों 6 ट्रेड हम लोग लूज़ भी कर लिए, फिर भी 4 ट्रेड से हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। कैसे? वो है दोस्तों रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो के थ्रू। वैसे ही आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो मैनेज करना है, आपको फाइनेंस को मैनेज करना है, आपको फंड को मैनेज करना है। तो इनमें से दोस्तों सबसे जो हार्ड चीज़ है ना, वो है दोस्तों फेज़ 1, क्योंकि यहाँ पे पैसे क्रिएट करने सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। तो उसके लिए आप सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों, जैसे मैंने कहा, आप क्रिएटर बनो, ना कि कंज्यूमर बनो। क्रिएटर बनोगे, कुछ भी चीज़ का क्रिएटर बन सकते हो, जैसे कि आप प्रोडक्ट बिल्ड कर सकते हो, वीडियो बिल्ड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, ठीक है, कोर्स बेच सकते हो, कुछ आपके पास नॉलेज है। अगर आप सीखोगे तभी ना आप लोगों को बता पाओगे। अभी आप सीखने में ध्यान दो। अगर आपके पास दोस्तों पैसा होगा ना, आपका हाथ ऐसे खुल जाता है कि कौन सी चीज़ करना है, कौन सी चीज़ नहीं करना है। तो वही तक जाने का दोस्तों सबसे मुश्किल होता है। तो सबसे पहला मैं तरीका वही कहूँगा, आप पहले फेज़ 1 को कंप्लीट करो, देन आपके लिए फेज़ 2 ईजी हो जाएगा, एंड फेज़ 3 और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आप सेकंड लेवल ऑफ थिंकर बन सकते हो। और वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक कर देना, एंड चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।